नमस्कार बंधुओं। जय हिंद, जय भारत। लंका की तो लंका लग गई, परंतु आप मुस्कुराइए क्योंकि आप भारत में हैं, जहां विगत 2 सालों से विश्व में हो रहे उथल पुथल के बावजूद भी हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। लेकिन ये मुस्कुराहट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे देश के कुछ राजनीतिज्ञ, जिनको सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर गुजरना है, वह इस देश की व्यवस्था से ज़्यादा अपनी सत्ता को बचाने के लिए करते हैं राजनीति। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, लंका की लंका लग गई, परंतु यह लंका की लंका लगी कैसे? और आज यदि मैं बोल रहा हूँ कि हम अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, पर ज़्यादा लंबे समय तक शायद न मुस्कुरा पाएं, क्योंकि भारत की राजनीति भी उसी दिशा में अग्रसर है जिस दिशा में चलते हुए लंका की लंका लग गई। साथियों, आपको याद होगा कि जो श्रीलंका की सरकार थी, उसने सत्ता में आने के लिए अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार से मुफ्तखोरी और छूटों का प्रलोभन दिया। और ये प्रलोभन इसलिए नहीं दिया जाता कि उनको ज़रूरत है, बल्कि यह बता कर दिया जाता है कि यह उनका अधिकार है। अधिकार देते समय हम ये भूल जाते हैं कि भारत के नागरिक का कुछ स्वाभिमान भी होता है। जब हम मुफ्तखोरी इस देश की प्रथा बना लेते हैं, तो सबसे पहला एक काम हम करते हैं कि भारत के लोगों के स्वाभिमान को हम कुचल देते हैं। उसकी मेहनत करने की क्षमता को हम ख़त्म करने की तरफ पहला कदम बढ़ा देते हैं। और आज कुछ वर्ष पूर्व जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल के नेतृत्व में बनी, शुरुआत इसकी वहाँ से हो गई। आम जनता भविष्य नहीं देखती है, उसको तो आज का खाना कैसे मिलेगा उसकी चिंता ज़्यादा रहती है। आज की परवरिश उसके बच्चों की कैसे होगी उसकी चिंता ज़्यादा रहती है। इसी का फ़ायदा तथाकथित सत्ता के लालची राजनीतिक नेताओं ने भी उठाया और फ्री योजनाओं को लॉन्च करते करते इस हद तक पहुंच गए हैं कि उनको अब इस बात की चिंता नहीं रह गई है कि भारत की लंका भी लग सकती है। चिंतनीय विषय है, लेकिन हम उसको सोचना नहीं चाहते, क्योंकि फ्री में जो मज़ा है वो और कहाँ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देते हैं, तो उसके पीछे एक दूरगामी दृष्टि होती है। वह दूरगामी दृष्टि आपको भारत की लंका लगाने से बचाती है। परंतु व्यवस्था देखिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस दूरगामी मंत्र को इस देश को देते हैं, तब तथाकथित सत्ता लोभी कुछ राजनीतिक नेता जनता का अधिकार बताकर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री व्यवस्थाएं के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर देते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण न केवल हम दिल्ली में देख रहे हैं, बल्कि पंजाब में भी हम देख रहे हैं। हमें याद है, पंजाब चुनाव के पूर्व यही आम आदमी पार्टी के मुखिया मीडिया पे बताते थे कि पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है, वहाँ तो
भ्रष्टाचार की वजह से वो पैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। नशा तंत्र हावी है। बस आम आदमी पार्टी के आने की आवश्यकता है। हम ऐसे नियम बनाएंगे, ऐसी सिस्टम बनाएंगे कि पैसा पंजाब के खाते में आ जाएगा। जनता उनके लोग लुभावन बातों में आ गई। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में बिजली फ्री देंगे, हम 1,000 रुपये फ्री देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। ये तो आपका अधिकार है। नतीजा, जनता ने पूर्ण बहुमत से बहुत तेजी से आपकी सरकार बना दी। सरकार बनने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि पंजाब तो लाखों रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है, 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है, आप इसको उबारिए, हमको पैसा दीजिए। ये तो हैं राजनीतिक बातें। अब इन शक्तियों से कैसे लड़ा जाए? आम जनता है कि वह अपनी परेशानियों से जूझ रही है, उसके पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं है, वो कल के बारे में कैसे सोच सकती है? वह तो आज के बारे में सोचेगी, और आज यदि उसको कुछ फ्री में मिल रहा है तो उससे अच्छा उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। परंतु इन राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत को आगे के 100 साल तक की योजनाओं के बारे में सोचना है। भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बना देना है, जिससे कि भारत विषम परिस्थितियों में भी खड़ा हो सके। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की योजनाएं, जिनकी विपक्षी दल कभी खिल्ली उड़ाते थे, आज उनकी वजह से न केवल कोरोना काल में करोड़ों भारतीयों का पेट खाली नहीं रहा, और जब रूस और यूक्रेन का वर्तमान में युद्ध चल रहा है, तब जब पूरे विश्व की स्थिति, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है, तब हम आईपीएल देखने में मस्त हैं। उसका भी क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। आप सोचिए कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जहां चौपट हो रही हों, अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद आपका देश रूस से पेट्रोल प्रोडक्ट खरीद रहा हो और अमेरिका के साथ भी बैठ रहा हो, तो ऐसी विदेश नीति आज तक तो मुझे दिखाई नहीं पड़ी। एक नैरेटिव बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की अच्छी बात को लेकर के बात करना शुरू करेगा तो आप उसकी कमी निकाल करके, अंधभक्त बता करके उसको घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है। आज के सत्ता लोभी राजनीतिज्ञ इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, जनता पहचान रही है। और जिन मजबूर लोगों की व्यवस्थाओं का, उन मजदूर लोगों की जरूरतों का लाभ उठाने का कार्य तथाकथित सत्तालोभी राजनीतिक दल करने की चेष्टा कर रहे हैं, वह इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये इस बात को देश की जनता को समझना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो भी व्यवस्थाएं इस देश में हैं वो जनता के टैक्स से हैं, नागरिक के टैक्स से हैं। अच्छी बात है, तो क्यों नहीं आप वही पैसा आम जनता को रोजगार उपलब्ध करा करके उनको उनकी मेहनत के रूप में वापस करते हैं, जिससे कि वह अपनी जिम्मेदारी, अपने स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी का निर्वहन कर सकें।
आप ऐसा नहीं करते हैं। विपरीत स्थितियों में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसलिए राइट टू फूड का जिम्मेदार सरकार को होना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भौतिक सुख साधन से संबंधित चीजें, हर चीज को आप फ्री कर दें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो श्रीलंका एक उदाहरण नहीं है। आप पूरे विश्व का इतिहास लेके देख लीजिए। समृद्ध से समृद्ध देश भी कंगाली के हालत में पहुंच चुका है। वहां खाने को कुछ नहीं है, जहां ये मुफ्तखोरी की आदत सरकारों के द्वारा डाली गई है। आप आज हैं, अपने खजाने भर लेंगे सत्ता में रह करके, लेकिन इस देश की जनता को आप भिखारी बना के छोड़ेंगे। इस देश की जनता को आप इस स्तर पे ला के छोड़ेंगे जिस स्तर पर आज श्रीलंका और इसके तहत कई और देश जा चुके हैं। अतः देश की जनता से भी मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सरकार से रोजगार की मांग करिए। आप आत्मनिर्भर बनिए, रोजगार सृजन करने की क्षमता को निखारिए। मुफ्तखोर बनकर इन सरकारी राजनीतिक नेताओं के चक्कर में मत आइए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास पैसे भी होंगे लेकिन खाने को चीजें नहीं होंगी। आपके देश में अस्थिरता के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लंका की लंका इसीलिए लग गई क्योंकि वहां सत्ता में बने रहने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ाया गया। जनता को बताया गया कि तुम्हारा 15% टैक्स है तो उसको आधा कर दिया जाएगा। जनता को बताया गया कि तुमको इसमें छूट मिलेगी, उसमें तुम्हें ये फ्री मिलेगा, उसमें वो फ्री मिलेगा। और आज की तारीख में श्रीलंका किस हालत में पहुंच चुका है, ये किसी से छुपा नहीं है। मित्रों, बंधुओं, आपसे विनम्र अनुरोध है, इस बात को समझिए। ऐसे देशद्रोही, सत्तालोभी राजनेताओं को अपने से दूर करिए, नहीं तो यह आपको मुफ्त में दे दे करके इस देश में आपको ही रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।